अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एलआईसी में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है क्योंकि आईआरडीए गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग टू कुछ पॉलिसी में जो है से कुछ प्रोडक्ट में करेक्शन हुआ है, कुछ प्रोडक्ट्स जो है से बंद हो चुके हैं, कुछ प्रोडक्ट में कुछ चेंजेज हुए हैं। तो आज उसके बारे में जो प्रोस्पेक्टस है उसमें हमारे डिस्कस करेंगे, हम बताएंगे। देखिए, ये न्यू प्रोडक्ट है, ठीक है। जो न्यू प्रोडक्ट है जो 4/10/2024 से कुछ चेंजेज हुआ है। क्या क्या चेंजेज हुआ है और क्या क्या मॉडिफाई हुआ है, कौन से पॉलिसी बंद हो चुके हैं, वो सब आपको इस वीडियो में हम बताने की कोशिश करेंगे। तो बन रही है हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक। देखिए, चेंज क्या हुआ। चेंज इन द ग्रोथ एंड द ग्रोथ इज़ द ब्यूटीफुल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, माइनर एज एट एंट्री रिड्यूस हो गया। जो भी जितने सारे पॉलिसी थे जिसमें एज ज़्यादा था उसकी जो है से एज रिड्यूस हो चुका है, ठीक है। द एज एंट्री ऑफ द माइनर लीव्स हैज़ बिन रिड्यूस टू 30 डेज से फ्रॉम 90 डेज कर दिया गया है, ठीक है। तो ये जो पीपीटी बनाया गया है, ठीक है, ये प्रोस्पेक्टस है, ये आईआरडी का गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग टू है, ठीक है। अब देखिए, इंक्रीज इन द ए बी क्या होता है, एक्सीडेंशियल बेनिफिट राइटर होता है, ठीक है। तो हर पॉलिसी में दो होता है, एक ए बी होता है, एक पीडब्ल्यूबी होता है। तो ए बी होता है और पीडब्ल्यूबी, तो इसके बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो ए बी एक्सीडेंशियल बेनिफिट राइडर होता है। किसी फिर अंडर ए बी राइडर कैन बी अप टू 3 टाइम्स बेसिक सम एश्योर्ड का आपको मिलेगा। इसमें 3 टाइम्स का जो भी आपका सम एश्योर्ड होगा उसका 3 टाइम्स आपको एक्सीडेंशियल बेनिफिट उसमें मिलेगा, ठीक है। एनएससीएस का नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस जो होता है, मंथली मोड होता है। 3 इंस्टॉलमेंट प्रीमियम रिक्वायर्ड होता है। 3 मंथ पीरियड फ्रॉम डीओसी इज गिवन फॉर द वैलिडेशन। इफ नॉट वैलिडेशन मोड विल बी कन्वर्टेड इनटू क्वार्टरली ऑटोमेटिकली, ठीक है। चौथा है पॉलिसी लोन। पॉलिसी लोन में भी काफ़ी बदलाव हुआ है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट ईयर, अगर आपने 1 साल पॉलिसी कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको जो है से बिफोर 2 फुल ईयर प्रीमियम रेमिटेंस है। तो आपको इनफोर्स पॉलिसी में 50%, पेड अप पॉलिसी में 40% आपको ये मिलेगा। देखिए, सरेंडर वैल्यू में देखिए कुछ बदलाव हुआ है। पहले ज़्यादा था, 3 साल थे। अगर आप 3 साल का आपको करना पड़ेगा तभी आप सरेंडर कर सकते हैं, ठीक है। और यूलिप में तो आपको 5 साल, पता ही है, 5 साल तक आपको उसमें करना पड़ता है, तब जाके आपका उसमें सरेंडर होगा। तो इसमें कुछ बदलाव हुआ है आईआरडीए के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग टू। पॉलिसी सेल बी एक्वायर्ड सरेंडर वैल्यू आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट ईयर पॉलिसी। अगर आप फर्स्ट ईयर पॉलिसी कर देते हैं तो आप आराम तो सरेंडर कर सकते हैं इसको, ठीक है। अदर चेंजेस क्या हुआ है, कस्टमाइज बेनिफिट इलस्ट्रेशन हैज़ भी रिवाइज हो गया है। कस्टमर इन्फॉर्मेशन सीट एंड नीड एनालिसिस डॉक्यूमेंट सेल फ्रॉम पार्ट ऑफ द पॉलिसी डॉक्यूमेंट भी हो गया। देखिए, 2 पॉलिसी ऐसे हैं जो बिल्कुल जो है पॉपुलर हैं, उसमें काफ़ी बदलाव हुआ है। देखिए, जीवन उत्सव का जो है सब कुछ सेम है। जीवन उत्सव में सब कुछ सेम है। कोई डेथ बेनिफिट या समचोरी या उसकी मैच्योरिटी में कोई चेंज नहीं हुआ। नो चेंज द कमीशन ड्यू, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सिवाय एक चीज़ उसमें कम हुआ है। पहले क्या था, आप 5 साल के लिए भी करते थे, 10 साल के लिए भी करते थे, 20 साल के लिए भी करते थे, तो उसमें पीपीटी टर्म था। लेकिन अब क्या है, इसमें 14, 15, 16 साल के उसमें जो सिलेक्शन है 14, 15, 16 साल तक नहीं पीपीटी इसमें है, ठीक है। तो इसमें जो एज भी सेम है, 30 डेज से लेकर आप 16 मतलब लॉन्ग टर्म के लिए भी कर सकते हैं, है ना। 30 से लेके 40-50 के आसपास जो है से इसमें आप ले सकते हैं इस पॉलिसी को। लेकिन जो बदलाव हुआ है वो 14, 15, 16 साल के लिए आप इसमें ले सकते हैं। पहले 10 साल था तो समय सूट आप डाल दिए तो 10 साल के लिए आपको जमा करना पड़ता था। अब क्या, आपको 16 साल तक ले पॉलिसी को आपको जमा करना पड़ेगा। 17 साल और 14, 15, 16 3 साल के लिए आपको लेना पड़ेगा। या तो आप पेइंग टर्म 16 साल के लीजिए, 14 साल के लीजिए, 15 साल के लीजिए, 16 साल के लिए लीजिए, ठीक है। देखिए, उमंग में क्या है, उमंग में भी सब कुछ सेम है। उमंग में सब कुछ सेम है, बाकी डिफरेंट क्या है से इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। डिफरेंट यही है से इसमें जो 20, 25, 30 कर दिया गया है, ठीक है। बारे में दिखाएंगे डिटेल्स, जीवन उत्सव और जीवन उमंग का क्या इसका फंडा है, क्या डिटेल्स है इसकी, ठीक है। तो आपको हम एक जगह ले चलते हैं जहाँ से आपको अच्छे से पता चल जाएगा, ठीक है। देखिए जीवन उमंग, देखिए अगर यहाँ पे हम अगर डेट डालते हैं, कुछ भी नाम डाल दीजिए आप, है ना। देखिए, एज जो है से इसमें आप 0 से लेकर 50 साल के एज तक आप जा सकते हैं। जो चेंज हुआ है ये है 20, 25, 30। तो आप इसमें जो सेलेक्टेड जो टर्म है आप 20, 25, 30 इसको ले सकते हैं। पहले कम था लेकिन अब ये चेंज हो गया है। तो 100 में 100 कुछ भी डाल दीजिए,
ठीक है। इसमें PW भी है, AB है, एक्सटेंशनल AB भी है, PW भी है, दोनों है इसमें। समय शॉर्ट ये देखिए, तो आपको यहाँ पे 19 साल तक आपको जमा करना पड़ेगा, जो आपको रिटर्न मिलेगा ये है। तो पहले इसका एज जो ईयरली जो प्रीमियम था उसका आप 10 साल तक ले भी कर सकते थे, 5 साल 10 साल तक कर सकते थे, वो कम था। लेकिन अब ये 20 सिलेक्टेड कर दिया गया है। आपको लेना है 20, 25, 30 में 30 तक ही लेना है, आपको जो है सिलेक्शन करना है, ठीक है। अब यहाँ ऑप्शन भी देख रहे हैं आप, यहाँ पे देखिए 20, 25, 30 है, ठीक है। ठीक उसी तरीके से जो इस चेंजेस जो हुआ है जीवन उत्सव में हुआ है, जीवन उत्सव में सेम चेंज हुआ है। ये भी जो इसका एंट्री एज है 90 डेज से 65 साल तक है, इसमें एंट्री आप ले सकते हैं, ठीक है। हम आपको दिखा देते हैं जो चेंजेस जो हुआ है इसे। ये देखिए, ये चेंज हुआ, जो PPT जो टर्म है इसका 14, 15, 16 ये चेंज हो चुका है। पहले ये 5 साल था, पहले 10 साल था, 12 साल था, 15, 20 साल तक भी था ये। लेकिन अब जो है इसका आपको सिलेक्टेड या तो 14 साल या 15 साल या 16 साल तक आपका पेइंग टर्म रखना है, एट एनी हाउ आपको रखना है। डिफरमेंट पीरियड आपका अगर 14 साल लेते हैं, 15 साल लेते हैं, ठीक है, 16 साल लेते हैं, तो आपको डिफरमेंट पीरियड 2 साल ही होगा। बाकी सेम है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ है दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो, इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों सपोर्ट भी करें। तो मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट जो है इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।